हेलो गाइस व्हाट्सअप क्या हाल चाल दिस इज सी निकुंज गोइंका योर टैक्स मेंटर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड वाचिंग माय वीडियोस थैंक यू सो मच दोस्त। ये वीडियो मैं बना रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए एंड यस फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया है। इस बार रिजल्ट अमेजिंग था। अप्रोक्सीमेटली 13 टू 14,000 कैंडिडेट्स पास हुए हैं भाई। अच्छा हुआ है रिजल्ट, नो प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट इट। सीएमए फाउंडेशन के बच्चे अच्छे खासे पास हुए हैं एंड मेरे को बहुत दिन से लग ही रहा था कि भाई इस बार तो सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए और ये अच्छा हुआ भी है दोस्त। सर इस वीडियो में मैं आप लोग को बेसिकली आपके माइंड में बहुत सारे क्वेरीज आ रहे होंगे कि सर सीएमए इंटरमीडिएट को लेकर हमें थोड़ा सा प्लान बताइए कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, हमें क्लासेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, ट्यूशंस कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। हम लोग को एग्जैक्टली बताइए बिकॉज इतने सारे क्लासेस हमारे सामने अवेलेबल है। यूट्यूब में इतने सारे फैकल्टीज के वीडियोस हम देख रहे हैं। सब कुछ सही है बेटा, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूं कि तुमको किस सब्जेक्ट को किस टीचर से पढ़ना है। मैं तुम्हें खाली एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बस मेरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लानिंग में गड़बड़ कर देते हैं। और क्योंकि उनकी प्लानिंग, उनकी पहली जो स्टेज है प्लानिंग में अगर दिक्कत है, तो अगर वो उस चीज को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट बिल्कुल खराब होता है दोस्त। पहले तो एक बात बता देता हूं कि फाउंडेशन से जो इंटर लेवल का जंप है, इट इज अ ड्रास्टिक लेवल चेंज। इट इज लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन। तुम सोच भी नहीं सकते कि फाउंडेशन जो था, तुमने कुछ भी नहीं किया बेसिकली। फाउंडेशन है क्लास 11-12 का स्टडी के हिसाब से अब तुमने क्लियर कर लिया, बट अब तुम रियली एक्सपोज हो गए हो इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड वेयर आप सीएमए इंटरमीडिएट का 8 पेपर्स या फिर ग्रुप 1 4 पेपर, ग्रुप 2 4 पेपर, जो भी बोल लीजिए, आप अपियर करने वाले हो। और गाइस लेट मी टेल यू, इसका प्रेशर ट्रिमेंडसली अलग होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। तो ये जो प्रिपरेशन अपन को करना है सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए, मैं बात बोल रहा हूं जून 24 एज वेल एज दिसंबर 24 एग्जाम्स के लिए, अपने को बहुत अच्छे से पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्टडी स्ट्रैटेजी सजाना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने आगे बढ़े तो बेटर है। कोई हड़बड़ी मत करिए क्लासेस लेने के लिए। देखिए बेटा, आप किसी का भी क्लासेस लो, चाहे मेरा ही क्यों ना लो, आप हड़बड़ी मत करिए। आराम से बैच स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि हम कल परसों तरसों ही बैच अनाउंस कर देंगे। आज पूरा टाइम है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से प्लान कर लो, अपना दिमाग प्रिपेयर कर लो, अपने आप से बात करो कि मैं कैसा हूं। क्या मैं लाइव क्लासेस पसंद करता हूं कि मैं रिकॉर्डेड क्लासेस पसंद करता हूं। बस जो दोस्त जहां लेके गया वहां चला गया, ऐसा मत करो भैया। ठीक है। आज के डेट में हर एक फैकल्टी का यूट्यूब चैनल होता है और यूट्यूब चैनल में उनका वीडियोस तुमको मिल जाएगा, डेमो वीडियोस मिल जाएगा। डेमो वीडियोस देखो, उसी के बाद आप क्लास लीजिए, वरना मत लीजिए। आपको दोस्तों का नहीं सुनना है, आपको अपने बारे में अपना सुनना है। ठीक है, फीडबैक मैटर जरूर करता है, बट कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब भी कोई भी फैकल्टी का क्लास ले रहे हो तो आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप उनका डेमो वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में दोस्त आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं, नंबर 1 कि आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 में क्या क्या पेपर्स है। ग्रुप 1 में क्या पेपर है, ग्रुप 2 में क्या पेपर है। मैंने इसके बारे में सेकंड डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था कि आपको जून 24 में सिंगल ग्रुप देना चाहिए, कि आपको बोथ ग्रुप्स दिसंबर 24 में देना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो जाकर देख लेना, आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि मैंने एग्जैक्टली क्या बोला है। दैट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इसका कोई ब्लैंकेट आंसर नहीं है। ठीक है। अगर आप पैनिक स्टडी नहीं कर सकते, अगर आप बहुत ज्यादा एक बार में प्रेशर नहीं ले सकते, तो आप बेटर है आप दिसंबर 24 में बोथ ग्रुप दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को थोड़ा थोड़ा करके देना है, मैं ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं, मतलब एक होता है ना कि मैं सिंगल ग्रुप देना चाहता हूँ, आपके माइंड में कि नहीं मेरे को सिंगल ग्रुप देना है, मैं 2 ग्रुप एक साथ नहीं दे सकता, तो भाई तुम सिंगल ग्रुप दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तुम देख सकते हो तो देख लो, कोई इशू नहीं है, और देख के तुम क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बकायदा, अगर तुम क्लासेस टाइमली कंप्लीट कर लो। अब मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो गाइस, अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है फाउंडेशन जो स्पेशली पास हुए हैं कि सर हमने फाउंडेशन पास किया है, बस हम क्लासेस लेंगे और सीधा एग्जामिनेशन हॉल में टपक जाएंगे। ऐसा नहीं है सर। आपको क्लासेस लेने के साथ साथ मेहनत खुद की करनी पड़ेगी। हम आपको सिखाएंगे, हम आपके लिए पाथ इजी करेंगे। सेल्फ स्टडी दोस्त आपको करना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, विदाउट सेल्फ स्टडी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको 100% मैं बता देता हूं, यू विल डेफिनेटली लव दिस, ट्रस्ट मी। मैं आपको डरा नहीं, आपको लव, आप लव करेंगे ये पूरे जर्नी को। बट ट्रस्ट मी, अगर ये जर्नी
आप लव करेंगे। अगर ये जर्नी में आप एक्चुअल में देखोगे कि आप सेल्फ कॉन्शियस रहोगे कि नहीं मेरा एक एक टाइम एक एक सेकंड बहुत कीमती है, क्योंकि मेरा कमिंग एग्जामिनेशन जो है वो बार बार नहीं आएगा और मैं क्लियर करूंगा इस अटेम्प्ट में, तो आपकी जो जोश है, आपकी जो एक होता है ना अंदर से जो सेल्फ मोटिवेशन है, अगर वो जागेगा तभी आप आगे क्लियर कर पाएंगे। तो सर मैं आता हूं ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंट्स, लॉ, डीटी आईडीटी एंड कॉस्ट। एक बैड न्यूज है डीटी आईडीटी के लिए सर, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है ना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं मैं आपको बता सकता हूं, ये आपके लिए जो पेपर है ये बहुत बड़ा पेपर है। ये 2 सब्जेक्ट है जिसको इंस्टीट्यूट ने मर्ज करके न्यू सिलेबस में 1 पेपर कर दिया है। तो डीटी आईडीटी में आपका जो क्लासेस है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस हाई होता है, इसलिए डीटी आईडीटी बिल्कुल भी आप जो है आप डीटी आईडीटी जो है कम टाइम में कम खत्म नहीं कर पाएंगे। आपको इसको खत्म करने के लिए थोड़ा लंबा समय लगेगा, मैं आपको सब बता दूंगा इसके बारे में, डोंट वरी। तो अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, डीटीआईडीटी हो गया और कॉस्ट हो गया। सो देयर आर 4 पेपर्स, अकाउंट्स, लॉ, डीटीआईडीटी एंड कॉस्ट इन ग्रुप 1। ग्रुप 2 में यू विल हैव ओएमएसएम, FMBDA, Management Accounting, Accounts and Audit. So there are 4 papers in Group 2 and there are 4 papers in Group 1. तो when you choose Group 1, आप देखो Group 1 में आपका Accounts, Law, DTIDT, Cost है। Accounts आपका बेटा पूरा प्रैक्टिकल पेपर है, DTIDT भी प्रैक्टिकल पेपर है और Cost भी प्रैक्टिकल पेपर, खाली एक ही थ्योरी बचता है आपका लॉ, ठीक है। DTIDT में बोलूंगा प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्स है, क्योंकि IDT जो है ना वो थोड़ा थ्योरी ज्यादा है और DT आपका प्रैक्टिकल ज्यादा है, ठीक है। तो सर ये आपका पूरा है कंपोजिशन। तो जब भी आप क्लासेस लोगे ना, हमेशा ध्यान रखना अकाउंट्स लॉ का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है और डीटीआईडीटी और कॉस्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, ठीक है। स्टूडेंट लोग ऐसा भी कर सकता है, अकाउंट्स और टैक्स का भी ले सकता है, लॉ और कॉस्ट का भी ले सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है, वो कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हमेशा जब भी जाओगे कॉम्बिनेशन में जाना, ठीक है। एक सब्जेक्ट मत पढ़ना, कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए एट अ टाइम, सो दैट आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम में कम से कम टाइम में क्लासेस फिनिश कर पाए। ग्रुप 2 में आपके 4 पेपर है, OMSM, OM आपका 60 मार्क्स का है, 60% है विच इज फुली प्रैक्टिकल एंड 40% आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है। FMBDO हो गया आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स विच इज अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा प्रैक्टिकल पेपर है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर है आपका जो कि कॉस्टिंग का ही एक फॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है जो कॉस्ट का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। अकाउंट्स एंड ऑडिट जो है इसमें 50-50% है, 50% कॉर्पोरेट अकाउंट्स और 50% आपका ऑडिटिंग है, ठीक है ना। तो ये आपका ग्रुप 2 का पेपर है। अब मैं बात कर रहा हूं कि सर आप मुझे बताओ, अगर मैं जून 24 में दे रहा हूं तो जून 24 का बेस्ट प्लान क्या होगा। देखो दोस्त, अगर आप अभी 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 मैं बोल रहा हूं, अगर आप ग्रुप 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो और ग्रुप 1 जून 24 में दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, मैं खाली ग्रुप 1 का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, आप अगर अभी कुछ भी चालू नहीं किए हैं, ठीक है, तो यस इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट अगर आप बहुत ज्यादा एक सेल्फ डिटरमिन्ड है कि नहीं मैं 3-3 4-4 क्लासेस डेली कर लूंगा और मैं फिनिश कर लूंगा, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप में अंदर हिम्मत है और दाद देनी पड़ेगी और आपको करना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट एग्रेसिवली काम कर सकता है, एग्रेसिवली स्टडी कर सकता है, तो दे शुड डू इट डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप अकाउंट्स लॉ को 1.5 मंथ्स में कंप्लीट करने का टारगेट करिए। डेली आपको कम से कम 2-2 क्लासेस करना पड़ेगा, तो 2 क्लासेस अगर आप डेली कंप्लीट करते हो तो आसानी से आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ऑब्वियसली इसमें आपको कुछ हो सकता है, कुछ टॉपिक्स आपके रह जाए, बट मेजॉरिटी टॉपिक्स आप यहाँ पे कवर कर लेंगे। सिमिलरली टैक्स एंड कॉस्ट जो है DTIDT बेटा बहुत बड़ा है, ठीक है। DTIDT में हो सकता है तुमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट ठीक है, मैं अज्यूम करके यहाँ चल रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट आप पहले कर चुके होंगे, आप फ्रेश अभी 4 पेपर नहीं तैयारी कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट हो सकता है इसमें अकाउंट्स लॉ पहले शायद इसमें से एक पेपर कर लिए होंगे या कॉस्ट कर लिए होंगे, तो इसमें से जो भी एक पेपर कर लिए तो आपके पास टाइम डेफिनेटली बच जाएगा, तो उसको आप DTIDT में यूज कर लेना। कॉस्टिंग हो गया, तो ये आपका लगभग बेटा 3 मंथ्स का प्लानिंग है कि 3 महीना आपको क्लासेस में देने हैं, 3 महीना ही क्लासेस में देना है, उससे ज्यादा दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि 1 महीना अपने को पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि सर अभी से लेकर आपके पास आप समझ लो 4 मंथ्स का ही मैं प्लान बता रहा हूँ, फरवरी मार्च अप्रैल में, जून में तो अपना एग्जाम है ही, जनवरी जो है मैं काउंट ही नहीं कर रहा, ठीक है। जनवरी में काउंट ही नहीं कर रहा, ऑल्दो आधा महीना यहाँ पे बचा हुआ है, तो 2 महीना आप यहाँ पकड़ लो और 1.5 महीना आप यहाँ पकड़ लो, 3.5 महीना हो गया प्लस 1 महीना और, तो 4.5 मंथ्स का मैं आपके साथ प्लानिंग डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप 1 देना चाहते हो अभी, तो आपको ये कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करना चाहिए प्रैक्टिकल थ्योरी का। ऑब्वियसली अकाउंट्स टैक्स को भी कर सकते हो, लॉ कॉस्ट को भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, ठीक है। ये आपका प्लानिंग हो गया ग्रुप 1 के लिए, बट 1 महीना जो है कम से कम आपको रखना पड़ेगा फॉर योर रिवीजन, फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर एवरीथिंग।
अदर देन क्लासेस। खुद से तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा, वो तुम्हें 1 महीना कम से कम चाहिए सिंगल ग्रुप के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 24 का बोथ ग्रुप्स। अगर आप दिसंबर 24 में एग्जामिनेशन दे रहे हो और आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों देना चाहते हो, तो बहुत अच्छे से समझ लेना प्लीज 8 पेपर, मेरा बात ध्यान से समझो, 8 पेपर की प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट मत करिएगा। 8 पेपर आपको जरूरी नहीं है कि आठों का आठों पेपर साथ में स्टार्ट करना है, ठीक है। आप अच्छे से प्लान कर लेना, आपको सिंगल ग्रुप कर करके पूरा जो है सिंगल ग्रुप, पहले ग्रुप 1 का प्रिपरेशन करेंगे, ग्रुप 1 फिनिश करेंगे, फिर ग्रुप 2 का प्रिपरेशन करेंगे, ग्रुप 2 फिनिश करेंगे। मेरे हिसाब से ये आइडिया ठीक नहीं होता, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं कि थोड़ा ग्रुप 1 किया, फिर एक ग्रुप 2 उठाया, फिर ग्रुप 1 किया, फिर ग्रुप 2 उठाया। ऐसे करके कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में जाके तुम्हारा दोनों ग्रुप में एक एक पेपर बचा है और तुम फिर एक स्टैंड स्टिल डेडलॉक पीरियड में, डेडलॉक सिचुएशन में आ जाओगे कि तुम कोई भी एक ग्रुप नहीं दे पाओगे। यानी मेरा बोलने का मतलब है कि दिसंबर अगर तुम दे रहे हो बोथ ग्रुप्स, तो इन दिस सिचुएशन इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे, यू शुड डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट कि मेरे को कमिंग 4 महीने में मेरे को ग्रुप 1 के सारे पेपर्स कंप्लीट करने हैं, और फिर मैं ग्रुप 1 के चारों पेपर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ग्रुप 2 का पेपर्स उठाऊंगा। और अकॉर्डिंगली मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं 2 मंथ्स कम से कम यहाँ पे मेरे को अक्टूबर मिड से लेकर मेरे को कम से कम नवंबर एंड तक, कम से कम 1.5 महीना, और दिसंबर का भी आप कुछ मान सकते हो कि दिसंबर भी 1 दिसंबर को एग्जाम हो सकता है स्टार्ट नहीं हो, जो भी एक जिस जिस भी डेट में एग्जाम स्टार्ट हो, तो अक्टूबर मिड से लेके मेरे को मिड अक्टूबर तक बेसिकली अपना सारा क्लासेस खत्म करना है। तो गाइज अपन जो भी बात करेंगे ना, अपन को डेडलाइन करना है मिड अक्टूबर। मिड अक्टूबर के बाद आप एक भी क्लास नहीं करोगे, ठीक है। आपको सारा क्लासेस जो है फिनिश करना पड़ेगा। अगर आप कोई क्लास ले रहे हो तो आपको सारा फिनिश करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बात अलग है सर। देखो, आपको ग्रुप 1 के सारे पेपर्स जैन टू जून के बीच में, ठीक है, जैन अभी स्टार्ट हुआ, जून, जून तक आपको अकाउंट्स, लॉ, डीटी और कॉस्ट। सर यहाँ पे आपने आईडीटी क्यों नहीं बोला? मैंने बोला डीटी आईडीटी सबसे बड़ा पेपर है। डीटी आईडीटी में इंस्टीट्यूट आपको 2 मैट दे के रखा है, ये खुद अपने आप में एक बड़ा चीज है। बाद बाकी सब्जेक्ट में एक एक स्टडी मटेरियल है, डीटी आईडीटी में 2 2 मटेरियल है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 1200 1300 1500 पेज का मटेरियल है दोनों मिला के, तो कम नहीं है दोस्त, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है ये आपको पहले कंप्लीट करना है। सर आप डीटी का लाइव बैच लोगे? बिल्कुल लूंगा, सब कुछ होगा, सब कुछ बताएंगे। क्या रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, सब कुछ बता दूंगा। पहले आप मेरा बात सुनिए, डीटी का आपको ग्रुप 1 पहले कंप्लीट करना है, लॉ पहले कंप्लीट करना है, अकाउंट्स और कॉस्ट आप पहले कंप्लीट करेंगे। तब तक आपके पास, आप देखोगे आप मई जून तक एंटर कर जाओगे। जून जैसे आएगा आपको ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। आपका जब ग्रुप 1 खत्म होगा ग्रुप 2 स्टार्ट कर दीजिएगा। ग्रुप 2 में क्या है सर? ओएमएसएम, एफएमबीडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंट्स। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आईडीटी भी आपका कुछ पीरियड तक चलाना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका 100% डीटी यहाँ पे चलेगा, कुछ पीरियड तक आपका यहाँ पे आईडीटी भी स्टार्ट हो जाएगा और आईडीटी फिर आपका कंटिन्यूड रहेगा। आईडीटी इतना जल्दी खत्म नहीं होगा दोस्त। टैक्स एक लौता पेपर होगा ग्रुप 1 का जो थोड़ा लंबा चलेगा, बाद बाकी कोई पेपर इतना लंबा नहीं चलेगा। तो अब ग्रुप 1 पहले कंप्लीट कर लिए, ग्रुप 2 बाद में कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको ग्रुप 1 का प्लानिंग बताता हूं, अगर आप दिसंबर में देना चाह रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इमीडिएटली, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला आपको 4 पेपर है, 2 पेपर का कॉम्बो बनाइए, अकाउंट्स प्लस टैक्सेशन, डीटीआई अकाउंट्स प्लस टैक्सेशन, यानी दैट इज डीटीआईडीटी, लॉ प्लस कॉस्ट, दैट इज अप टू यू। मैंने एक एग्जांपल दिया अकाउंट्स प्लस लॉ। आप अभी अकाउंट्स प्लस लॉ पढ़ना स्टार्ट करिए। प्लीज ये गलती मत करना कि मैं 3 3 पेपर साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खाली पढ़ना नहीं होता है, आपको उसका रिवीजन भी करना होता है। खाली क्लासेस करके नहीं होगा, तुमको उस क्लासेस के साथ जस्टिस भी करना पड़ेगा। इनिशियली अभी आपको इतना ज्यादा आप मैच्योर्ड नहीं हो, इनिशियली आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, इनिशियली आप स्लो स्पीड में चलेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप 3 पेपर अभी करिए, आपको अभी 2 पेपर से उठाना चाहिए। जैसे 1 मंथ पास होगा ना, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब मैं कर पा रहा हूँ 2 2 पेपर। जैसे आपका फेब्रवरी खत्म होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपका फेब्रवरी खत्म होगा, ठीक है, या फिर आप अपने हिसाब से देख थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, या हो सकता है आपको जनवरी में ही लग जाए कि मेरा 2 पेपर अच्छे से चल रहा है फेब्रवरी मिड तक, ठीक है, या फेब्रवरी से मार्च जैसे ही आएगा आपको क्या कर लेना है, डीटी स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, डीटी स्टार्ट कर लेना है। मार्च में आप क्या स्टार्ट करेंगे, डीटी। तो आप ध्यान देखना, जब आप मार्च में डीटी स्टार्ट करेंगे तो अकाउंट्स प्लस लॉ में कुछ एक पेपर आपका खत्म होने को आएगा। तो जो पेपर खत्म होने को आएगा उसके स्लॉट में आप क्या स्टार्ट कर देना, कॉस्ट स्टार्ट कर देना। आप बात समझ रहे हो? आपको बेसिकली बेटा अपना दिन को हमेशा स्लॉट वाइज डिवाइड कर देना है। आपके लिए एक मॉर्निंग स्लॉट है, आपके लिए एक आफ्टरनून स्लॉट है और आपके लिए एक इवनिंग स्लॉट है, ठीक है, और एक डेफिनेटली एक मैं बोलता हूं नाइट स्लॉट है। नाइट स्लॉट एज इन की आपका जो टाइम होगा, नाइट स्लॉट का टाइम होगा आपका 10 to 11 PM, 1 घंटा।
ये 10 to 11 PM जो नाइट स्लॉट है ना, इसमें कोई क्लासेस कभी मत करना। ये जो 1 घंटे का टाइमिंग है, इसमें तुम खाली एक रिवीजन करोगे। रिवीजन मतलब उस दिन तुमने जो भी पढ़ा, उस दिन तुमने जो भी पढ़ा, एक पर्टिकुलर डे में तुमने जो भी पढ़ा क्लासेस में, उसको तुम रिवाइज करोगे। सर बोलते हैं ना, जैसे मैं भी आपको कुछ होमवर्क दूंगा, मैं आपको कुछ रिवीजन करने के लिए बोलूंगा, तो वो 1 घंटा का जो टाइम रहेगा ना, ये तुम्हारा मी टाइम रहेगा। मी टाइम मतलब स्टडी मी टाइम रहेगा, ठीक है। तो 10 से 11 बजे तक आपको अपना खुद से उस दिन का स्टडी करना है। अब ये 3 स्लॉट में आपको क्लासेस करनी है। मॉर्निंग स्लॉट में, मॉर्निंग स्लॉट हो गया आपका 11 AM वाला स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट हो गया 2 PM वाला स्लॉट या 2:30 वाला स्लॉट, और इवनिंग हो गया लगभग 5 से 6 वाला स्लॉट। तो आपका ये 3 स्लॉट रहेगा। मैं बोल रहा हूँ आप स्टार्टिंग अकाउंट्स लॉ से स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मेरा 2 सब्जेक्ट कंट्रोल में आ रहा है, तो फिर तीसरे स्लॉट में आप डीटी को घुसाना। फिर कभी भी 4 पेपर मत करना। अकाउंट्स लॉ में जो पहले खत्म हुआ उसको रिप्लेस कर देना कॉस्ट से, ठीक है। फिर जैसे ही और एक पेपर खत्म हुआ, आप आईडीटी और ओएम दोनों में से कोई एक पेपर आप उठा सकते हो। आई रिपीट, आईडीटी या ओएम। ऐसे कर करके आप देखना आपका जो डीटी आईडीटी का पेपर है, डीटी आईडीटी या ओएम, ओएम हो गया ग्रुप 2 में, तो एक पेपर ग्रुप 2 का उठा लेना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अकाउंट्स लॉ आपका खत्म होगा, अगर आप दोनों लेकर चलते हो तो जैन फेब मार्च अप्रैल तक आपका अकाउंट्स खत्म हो जाएगा, अगर आप डेली क्लास करते हो सिंसियरली, और लॉ भी। और इन बीच अगर आपका कुछ भी एक सब्जेक्ट खत्म होता है तो आप डीटी उठा लेना, और डीटी के बाद जब लॉ अकाउंट्स में कोई एक सब्जेक्ट होता है तो कॉस्ट उठा लेना है। और उसके बाद जैसे जैसे जो भी खत्म हो रहा है उसके बाद आपको ओएम है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑब्वियसली मैं आईडीटी लिख के रखा हूं क्योंकि डीटी स्टार्ट होते हम तुरंत आईडीटी स्टार्ट कर, डीटी खत्म होते हम आईडीटी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप अभी डीटी स्टार्ट करते हो तो आपका लगभग अगर आप डेली भी क्लास करते हो तो अप्रैल या मैक्सिमम मिड मई तक आप अपना डीटी खत्म कर लोगे। तो मई जून आपके पास रहेगा जहां पे आप आईडीटी स्टार्ट करके अपना जो है कंसिडरेबल खत्म भी कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिले तो ओएम स्टार्ट करेगा ग्रुप 2 का। ये मैं एक टेंटेटिव रूटीन बता रहा हूँ, एक टेंटेटिव रूटीन आपके माइंड में रहेगा तो आप कर पाओगे सर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला ना कि आपको एक बार में ट्यूशंस लेने की हड़बड़ी नहीं करनी है। आप पहले ग्रुप 1 पे फोकस करिए, ग्रुप 1 का कॉम्बो क्लियर करिए। ग्रुप 1 का कॉम्बो, हाँ कॉम्बो जो है ये मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉम्बो में जाते हैं तो कॉम्बो में आपको ना अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। देखो बेटा, और कुछ नहीं, हम सारे टीचर्स जितने भी सीएमए स्टूडेंट्स को केटर करते हैं, सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं दिल जान से, मोहब्बत से, मैं हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि भैया हम बेस्ट फैकल्टीज जो है इंडिया में, हम उनके साथ एक क्या करते हैं, एक कॉम्बो बना लेते हैं कि भैया स्टूडेंट्स को बेटर प्राइस हम दे सके, इकोनॉमिकल हो सके। तो अर्जुन छाबरा सर हमारे साथ लॉ में है, मैं डीटी आईडीटी पढ़ाता हूँ, सुमित रस्तोगी सर कॉस्ट अकाउंटिंग में है, और संतोष कुमार सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है। तो यहाँ पर है ना हम लोग, आप देखोगे हम आपको ग्रुप 1 कॉम्बो ही दे रहे हैं, आपको ग्रुप 2 का मैंने बात ही नहीं किया, ठीक है। इनफैक्ट मेरा सब्जेक्ट ग्रुप 2 में नहीं है तो मैं आपको ग्रुप 1 का भी बता रहा हूँ। जून 24 के लिए आपके लिए फीस है, दिसंबर के लिए आपके लिए फीस है। इसमें अनलिमिटेड व्यूज है, एग्जाम टर्म वैलिडिटी है, सब कुछ आपको, जैसे आपको पता है 100% कवरेज है मैट का, सब कुछ पीटीपी आरटीपी एमटीपी का हम लोग सब डिस्कस करते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस होता है, हार्ड कॉपी बुक्स के साथ आपको मिलता है। तो मैं आपको यही समझा रहा था, एक बार मैं वापस से अपने डिस्कशन में लौटूंगा कि आपको भी ग्रुप 1 के बारे में सोचना है, ग्रुप 2 के बारे में इतना दिमाग मत लगाइए। अभी ग्रुप 1 करो, ग्रुप 2 जब टाइम आएगा उसके बारे में दिमाग लगाएंगे। अभी फिलहाल स्टडी स्टार्ट कर दो, डोंट वेस्ट योर टाइम। कौन सा 2 पेपर पहले स्टार्ट करना, उसके बाद तीसरा चौथा ले लेना, जैसे जैसे तुम्हारा टाइम प्रोग्रेस करेगा। अगर तुम ये खत्म ही नहीं कर पाए तब तो तुम आगे तुम कैसे कंटिन्यू करोगे। तो यू हैव टू कंप्लीट दिस फर्स्ट, ठीक है। फिर आता है ग्रुप 2 का प्लानिंग दोस्त। अब ग्रुप 2 क्या करना है, जैसे आपका जून खत्म हुआ आपको ग्रुप 2 में लग जाना है। ये अपना एक टेंटेटिव डेट रहेगा कि जून के बाद मैं ग्रुप 1 में टाइम नहीं दूंगा। अगर मैं बोथ ग्रुप्स दिसंबर सोच रहा हूं तो मेरे को ग्रुप 2 एटलीस्ट जुलाई तक स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो जुलाई में हम लोग क्या करेंगे, एसएम हम लोग जैसे ओएम यहाँ किए, यहाँ पे हमने एसएम से स्टार्ट करेंगे। ओएम और एसएम, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 60-40 का रेशियो है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा थ्योरी है, डेली हल्का फुल्का करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद आईडीटी का जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचा रहेगा वो हम लोग यहाँ पर, जो हमारा आईडीटी मैंने बोला थोड़ा लंबा चलेगा, वो थोड़ा कंटिन्यूड रहेगा, बट आईडीटी आपका अगस्त तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस बीच आप जुलाई अगस्त और सितंबर, यहाँ पे आपको ये 3 महीना में ये 2 पेपर कम से कम खत्म कर लेना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एफएमबीडीए, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एफएमबीडीए ये आपको खत्म कर लेना है, ये आपका पूरा कॉस्ट एफएम वाला स्टाइल है। जैसे आपका इस बीच में आईडीटी खत्म होगा, आप अकाउंट्स एंड ऑडिट जो आपका लास्ट पेपर है ये आप अपना फिनिश कर लोगे, ठीक है। अक्टूबर मिड तक यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट, आई रिपीट अक्टूबर मिड तक यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू कंप्लीट योर क्लासेस, ठीक है। अक्टूबर मिड तक आपको
कंप्लीट करना पड़ेगा अपना सारा क्लासेस, सो दैट ये मंथ और ये आधा मंथ आपको कम से कम रिवीजन के लिए मिल जाए। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, आपके पास टाइम ज़्यादा ही बचेगा, क्योंकि आप जून तक है ना ग्रुप 2 का OM प्लस SM टारगेट करना कि एक और पेपर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जून तक टारगेट करना कि ग्रुप 1 प्लस एक और पेपर आप कंप्लीट कर ले। वो चारों में से कुछ भी सेलेक्ट कर लेना। आप अकाउंट्स ऑडिट भी कर सकते हो, OMSM भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से OMSM ज़्यादा ईजियर है एज कम्पेयर टू अकाउंट्स ऑडिट, तो मैं वो करता हूँ, वरना आप अकाउंट्स ऑडिट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट्स ऑडिट 2 पेपर हो जाता है। OMSM भी क्या है कि दोनों मतलब एक पूरा प्रैक्टिकल है, एक पूरा थ्योरी है, तो प्रैक्टिकल पेपर है तो चलो थोड़ा सा लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी आप खुद से एक बार सिलेबस गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जून तक ग्रुप 1, उसमें खाली थोड़ा आईडीटी बचा रहेगा, और एक पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना ग्रुप 2 का, और आईडीटी को बचने देना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने तक तुम्हारा आईडीटी चलेगा एक स्लॉट में, बाकी 2 स्लॉट में तुमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग FMBD चलेगा। जैसे आईडीटी खत्म होगा तुम्हारा वो स्लॉट खाली होगा, तुम अकाउंट्स ऑडिट पेपर पकड़ लेगा। एकदम क्लियर कट फंडा है, एकदम क्लियर कट फंडा है। ये वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, कोई भी प्लानिंग में कोई भी आपको इश्यूज है तो दोबारा देख लीजिएगा, और अगर आपको कभी कोई लगे कि मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ, डू ईमेल अस एट nikunjgoenka@gmail.com, या कॉल करिए इस नंबर पर जो यहाँ पे टिकर पे चल रहा है। अब ये तो हो गया सर प्लानिंग। अब हमें कुछ आप सजेशंस दो कि जब हम क्लासेस के बारे में बात करें तो ऐसा क्या हम नहीं करें, डूज एंड डोंट्स। तो देखो, सबसे पहले मैं हमेशा से बोलता हूं, कभी भी 8 पेपर का क्लासेस एक साथ आपको नहीं लेना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपको 8 पेपर कॉम्बो आपके फैकल्टीज के हिसाब से मिल रहा है, आपको अपने चॉइस के हिसाब से मिल रहा है, सब कुछ आपको अपने हिसाब से मिल रहा है, और आप एक बार में उतना प्राइस पे करने के लिए रेडी हो, तो यू कैन डू इट, बिकॉज आपको डिस्काउंट मिल जाती है। वो मैं आप पे छोड़ दिया, मैं उस पर अपना सजेशन व्यू नहीं दे रहा, बट मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसे कर करके मैं क्लासेस लेता, ठीक है। हाँ, ग्रुप 1 में मैं कॉम्बो के लिए ऑप्ट कर सकता हूँ अगर मेरे को मेरे मन पसंद शायद फैकल्टी मिले तो। प्रिपेयर स्टडी नोट्स फ्रॉम डे 1, ये हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन से आप अपना क्लासेस स्टार्ट किए, आप अपना खुद का मेहनत स्टार्ट कर रहे हो, आप खाली क्लासेस पे डिपेंडेंट नहीं हो, क्लासेस भी कर रहे हो, और क्लासेस में जो भी पढ़ाई हो रही है आप सिंसियरली कर रहे हो, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, जो जो सर बोल रहे हो वो सब आप काम कर रहे हो। स्टडी नोट्स, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो ना आप भूल जाओगे, और भूलना नॉर्मल है, आपको बाद में याद नहीं रहेगा, तो आप जो पढ़ रहे हो उसको एक क्विक जो समरी रिवीजन है वो बना के रखिएगा। सर आपको कभी कभी क्या है ना, कोई 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 सब्जेक्ट में हो सकता है कि आपको कोई प्रिंट आउट करवाना पड़े, कोई सॉफ्ट कॉपी है, तो सारा चीज पहले ही रेडी रखना है। ऐसा नहीं कि सॉफ्ट कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी में पड़ा है, जैसे मेरे इनकम टैक्स में मैं एक सेवियर बुक देता हूँ, जरूरी नहीं है सॉफ्ट कॉपी निकालना, बट एक क्वेश्चन बैंक भी दिया जाता है जीएसटी में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को कि इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, तो इसका प्रिंट आउट आप निकाल लेना, एग्जाम्पल मैंने दिया, और कीप रेडी फॉर स्टडी। ऐसा नहीं कि सॉफ्ट कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी में रह गया, ठीक है। प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा सर अलॉन्ग विद कंप्लीटिंग द क्लासेस, खाली क्लासेस कंप्लीट करने से नहीं होगा, जो हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं साथ, सो दैट आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे क्लासेस में, उसको भी आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा दोस्त। मैं तो देखो हमेशा चूज करता हूँ लाइव क्लासेस, लाइव मतलब लाइव एट होम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, बट ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सारे फैकल्टीज का टाइम हो सकता है क्लैश हो, किसी का क्लैश हो, तो जितना पॉसिबल हो ऑनलाइन लाइव करो, और बाकी जो है आपको रिकॉर्डेड लेना आप रिकॉर्डेड लीजिए, बट रिकॉर्डेड में एक ही चीज है, आप अगर आपके लिए वो कन्वीनियंट है, अगर आप डिसिप्लिन वे में क्लास कर रहे हो, देखो सबसे बड़ा चीज ही डिसिप्लिन है। आप रिकॉर्डिंग लेके बैठ गए, एग्जाम नहीं दिए, बहुत लोग, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सटेंशन लेने के लिए आते हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सर हम कम से कम ऐसा पॉसिबिलिटी में जाए कि हमको एक्सटेंशन लेने का नौबत है, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। तो सर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों का हेल्दी मिक्सचर लेना चाहिए, पूरा रिकॉर्डिंग भी मत लो, देखो पूरा लाइव भी मत लो, दोनों मिक्स एंड मैच करो, और हमेशा ट्राई करना कि प्रैक्टिकल पेपर का अगर पॉसिबल हो तो तुम उसका लाइव करो, अगर पॉसिबल हो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट अगर पॉसिबल है तो तुम उसका लाइव करो, अगर प्रैक्टिकल पेपर है तो उसका लाइव करो। लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रिकॉर्डिंग में कन्वीनियंट हूँ, मेरे डिसिप्लिन में मैं क्लासेस कर लूंगा, तो यू कैन डू इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीटास्किंग करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, यानी जब कोई सब्जेक्ट पढ़े तो वही सब्जेक्ट पढ़ो, तीसरा चौथा पांचवा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस मत करो, फ्रेंड ने बोला, दीदी ने बोला, भैया ने बोला ये भी स्टार्ट कर दो तो स्टार्ट कर दिया, वैसा गलती मत करना। आप अपने फैकल्टी को फॉलो करिए, वो आपका भलाई चाहेंगे और आपका भलाई के लिए सब कुछ करेंगे, तो प्लीज़ अपने फैकल्टी को फॉलो करिए, उसमें उनके बिलीफ रखिए, और हमेशा अपने मदर बॉडी का जो मेन मैट है, सारे फैकल्टीज जो है अपने आईसीएमआई मैट से ही स्टडी मटेरियल का जो है बनाते हैं, तो फिर भी आपको उस आईसीआई मटेरियल को एक बार फॉलो करना चाहिए हमेशा। वो कब करना है वो आपको आपके फैकल्टी हमेशा बताएंगे, जब आप सिलेबस खत्म कर लोगे, एक बार उनका मैट का जो भी इलस्ट्रेशन आईसीआई मैट का वो एक बार गो थ्रू कर लेना, काफ़ी बार इलस्ट्रेशन भी कॉपी होके एग्जाम में आ जाता है। देखो बेटा, एक दिन में सब चीज़ नहीं बता सकता, बट हाँ मैंने मेजोरिटी चीज़ सब कवर किया। अगर आप हमारे यहाँ पे 4 पेपर कॉम्बो लेना चाहते हैं, जहाँ पे ये 4
हमारे ऑनरेबल फैकल्टीज़ जो है, 3 ऑमिनेंट फैकल्टीज़ जो है, ये हमारा क्लासेस जो है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर जून एज वेल एज फॉर दिसंबर। और अगर आप कोई 2 पेपर कॉम्बो, जैसे मैंने बोला ना कि आपको 2 पेपर लेना है, तो आपको लॉ प्लस DTI DT लेना है, या फिर आपको अदर कॉम्बिनेशंस, वो सब आपको मेरा दिख जाएगा। अगर आपको मेरा इंडिविजुअल पेपर भी लेना है कि नहीं सर मेरे को खाली टैक्सेशन ही लेना है, DTI DT लेना है, तो आप चाहे तो वो भी ले सकते हो दोस्त। एवरीथिंग इज देयर इन आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com। वहाँ जाएंगे, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। और यस, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर तुम हमारी टीम को कांटेक्ट करना, दे विल डेफिनेटली ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू मैच योर एक्सपेक्टेशंस। देखो हमारा बेटा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड करने का, बट देखो एक हमारा भी एक कॉस्ट लगता है, हमारा भी एक खर्चा लगता है। और जहाँ पॉसिबल हो हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। अगर कोई एक्चुअली कोई स्टूडेंट्स इन नीड है, जेन्युइन है, तो हम लोग डेफिनेटली करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ाई कराना है, आपको पढ़ना है, हम हमेशा आपके साथ है। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर प्रॉफिट टेकिंग, वो देखो प्रॉफिट टेकिंग कौन नहीं है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट टेकिंग हूँ या नॉन प्रॉफिट टेकिंग हूँ, वैसा ऐसा बात हम नहीं कर रहे हैं। बट आपको मैं बस इतना जेन्युइनली बता सकता हूँ कि अगर आप हमारे पास आते हो तो आपको कई, मतलब इतना एश्योरेंस दिया जाएगा कि हमारे यहाँ पे जो भी क्लासेस आपको दी जाएगी एकदम नीट क्लीन, आपको लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है, लेटेस्ट क्लासेस आपको दी जाएगी। आपके लिए 100% हम मेहनत कर रहे हैं, और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पे आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और हाँ, जब को अगर आपको लगे कि आपको कोई डिस्काउंट चाहिए या फिर आपको ऐसा कुछ चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, और यू कैन जस्ट रीच आउट टू आवर टीम, दे विल डेफिनेटली हेल्प एट देयर लेवल बेस्ट, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड CMA इंटर में आपका वेलकम करता हूं, CMA इंटर में आपका स्वागत करता हूं, और ट्रस्ट करता हूं कि आपको ये जर्नी खूब 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 भाएगी, और आपको ये डेफिनेटली याद रहेगा फ्यूचर में जब आप CMA फाइनल में जाओगे। क्लियर है? अभी रिलैक्स करो, टेंशन मत लो, क्लासेस लेना है लो। और सर आपका बैचेस कब से स्टार्ट होगा ये आपने बताया नहीं। देखो बेटा, लगभग हमारा जो बैच स्टार्ट होगा वो जैन एंड से स्टार्ट होगा, या फेब फर्स्ट वीक में, मैक्सिमम जैन एंड में हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो टाइम है अभी, इतना तुमको हड़बड़ी करना नहीं है। जैन एंड से हम लाइव बैच स्टार्ट कर देंगे फॉर December 24। सर जून 24 का तो क्लासेस हमारा चल ही रहा है, DT का पूरा रिकॉर्डेड कंप्लीट है, IDT का हमारा लाइव बैच चल रहा है। अगर आप जान करना चाहते हो जून 24 के लिए तो आप कर सकते हो। December 24 के लिए भी वो रिकॉर्डिंग्स पूरी की पूरी अवेलेबल है, आप लेना चाहे तो ले सकते हो, वरना आप लाइव बैच में आना चाहते हो तो लाइव बैच में भी आ सकते हो, हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना दोस्त। तो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, and please subscribe to our YouTube channel for regular updates. Thank you so much. Bye bye. मिलते हैं बहुत जल्दी।